बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी भाई बहनों को दास की तरफ से प्यार भरा राम राम सत साहिब नमस्कार। आज एक भाई का धमकी भरा फोन आया है। गाली गलौज तो लोग अक्सर निकालते ही रहते हैं। जैसा जिसको अपने परिवार से, माता पिता से, गुरुजनों से संस्कार मिले हैं, लोग वैसा ही दर्शाव करेंगे। परमात्मा की एक वाणी है कि जिसकी जितनी बुद्धि उतना ही समाये, उसका बुरा मत मानियो, बेचारा अधिक कहां से लाए। जिस व्यक्ति को जैसे संस्कार अपने माता पिता से, गुरुजनों से, आड़ोसी पड़ोसियों से मिलते हैं, वो जीवन में वैसा ही वर्ताव करेगा। तो ऐसे व्यक्तियों का परमात्मा कहते हैं बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित नहीं होते हैं, नादान होते हैं, अज्ञानी होते हैं। तो वीडियो की हम शुरुआत करें उससे पहले परमपिता परमेश्वर को याद करेंगे। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव, महादेव, सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्ति, सौत स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूजे, प्रथम पूजे, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे का सहारा, ये परमात्मा, इन सारी उपाधियों के लायक केवल ये परमात्मा है। संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में हम सभी साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडोत प्रणाम। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने एक बात कही है निंदा के विषय में कि साचा शब्द कबीर का और प्रकट किया जगमाही, और जैसे को तैसा कहे सो तो निंदा नहीं। जैसा हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, जैसा हमारे धर्म शास्त्रों में भगवानों के विषय में, ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में, 33 करोड़ देवी देवताओं के बारे में, भक्ति के बारे में, जैसा उसमें लिखा गया है, यदि वैसा का वैसा यदि आप सामने पेश कर देते हो, किसी को बताते हो उसके विषय में, तो कहते हैं वो निंदा नहीं है, वो समझने वाले की अपनी कमजोरी है, नादानी है, अज्ञानता है, नासमझी है। तो परमात्मा ने दास से कुछ दिन पहले एक वीडियो बनवाया था। श्री ब्रह्म व्रत पुराण में लिखा हुआ था कि जो श्री कृष्ण जी का भाई था बलराम, वो शराब पिया करता था। और एक बार जब श्री कृष्ण जी का लड़का सांब, जो कि जाम्बवती से पैदा हुआ था, वो सांब दुर्योधन की बेटी के स्वयंवर में गया हुआ था, और वहां से उसने जबरन दुर्योधन की बेटी का अपहरण कर लिया। उसने उसको जो है वो किडनैप कर दिया। तो दुर्योधन ने, भीष्म पितामह ने, कर्ण ने, इन सब ने मिलके और श्री कृष्ण जी के पुत्र सांब को पकड़ लिया और अपनी जेल में डाल दिया। अब जैसे इस बात का पता चला श्री कृष्ण जी को और उनके परिवार को, तो वो लोग लड़ने मारने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि ये राजा लोग थे और राजाओं में कितना ज्ञान होता है, कितना अभिमान होता है, ये सर्वविदित है। तो श्री कृष्ण जी ने हथियार उठा लिए, सेना वगैरह तैयार करने लग गया कि लड़ाई करके अपने पुत्र को छुड़ा के लेके आऊंगा। इतने में अंदर से श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम, हलधर, जिनको शेषनाग का अवतार कहा जाता है, इतने में श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम लड़खड़ाते हुए, दारू में धुत, शराब के नशे में धुत, लड़खड़ाते हुए आते हैं और कहते हैं तुम सब छोड़ दो, मैं अकेला जाके ले आऊंगा उसको। ये श्री ब्रह्म व्रत पुराण में स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि मदिरा के उन्माद से लड़खड़ाते हुए बलराम ने कहा तुम सब यहीं रहो, मैं अकेला ही जाके ले आऊंगा जाम्ब को। तो परमात्मा ने वीडियो बनवाया था कि देखो, जिनको हम भगवान मान के पूजते हैं, शेषनाग का अवतार समझ के पूज रहे थे, जिनकी मंदिरों में मूर्तियां लगी हुई हैं, जगन्नाथ के मंदिर में जिसकी मूर्ति लगी हुई है, और ऐसे लोगों को हम भगवान मान के, देव मान के हम उनकी पूजा कर रहे हैं। ऐसे लोग तो आपको दारू के ठेकों पे सैकड़ों मिल जाएंगे, सैकड़ों।
तो जगन्नाथ मंदिर में जाके बलराम की मूर्ति को पूजने की क्या आवश्यकता है? किसी भी आसपास अपने दारू के ठेके पे चले जाओ, सैकड़ों बलराम मिलेंगे आपको रोज। तो कुछ एक भाइयों को जिनको ज्ञान अच्छा नहीं लगता, उन्होंने उल्टे सीधे शब्दों में कुछ कहा। ऐसे ही अभी थोड़ी देर पहले हिसार से किसी का फोन आया एक, तो पहले तो बड़े प्यार से बात करने लगा। हाँ जी, आप पवन दास जी हो? हाँ जी, पवन दास बोल रहा हूं, संत रामपाल जी के भगत हैं। हाँ जी, उनका शिष्य हूं। सर एक बात आपकी हमें अच्छी नहीं लगी। मैंने कहा जी बताइए, कौन सी बात है? बोलो सर, आप बलराम जी के विषय में कह रहे हैं कि वो बेवड़ा था। मैंने कहा मैंने तो नहीं कही ये बात कि वो बेवड़ा था। नहीं, आप कह रहे थे कि नशेड़ी है। हाँ बिल्कुल नशेड़ी है। और मैं क्यों कह रहा हूं, मुझे क्यों कह रहे हो? वेद व्यास जी से बात करो, या फिर गीता प्रेस गोरखपुर वालों से बात करो जिन्होंने पुस्तक को छापा है। उस पुराण में लिखा हुआ है शराब पीता था, शराब के नशे में वो हस्तिनापुर पहुंच गया लड़खड़ाते हुए। तो जो आदमी नशा करेगा उसको क्या कहेंगे? नशेड़ी। जो आदमी चोरी करेगा उसको चोर कहते हैं, जो आदमी डाका डालता उसको डाकू कहते हैं, और जो आदमी शराब पीता है, जो नशा करता है, उसको नशेड़ी कहते हैं। ये तो सर्वविदित है। इसमें हमने क्या बोल दिया? शास्त्रों में लिखा हुआ है, पुराण में लिखा हुआ है, तुम्हारे इधर जो है धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, तुम्हारे को दिखाया है कि देखो ये लिखा हुआ इस पुराण में। तो बाद में 2-4 गालियां निकाल के मां बहन की और फोन काट के भाग लिया। तो मेरा ऐसे भाइयों से निवेदन है, प्रार्थना है, ये सूरवीरों की पहचान नहीं होती है। सूरवीर वो होता है जो ज्ञान का जवाब ज्ञान से देता है। गालियां, भद्दे कमेंट्स, मां बहन के ऊपर उल्टी सीधी बातें करना, ये तो अज्ञानी लोगों के काम होते हैं। जिन लोगों के पास में सभ्य शब्दों की कमी होती है, जिनको अपने घर परिवार से, अपने मां बाप से, अपने गुरुओं से, जिनको अच्छे संस्कार नहीं मिले होते हैं और जिनकी सदा से बैड कंपनी रही है, वो लोग ऐसे शब्दों का यूज करते हैं। मां बहन की गालियां, उल्टे सीधे कमेंट्स, ये उन लोगों की पहचान है। एक सभ्य इंसान की ये पहचान नहीं है। सभ्य इंसान ज्ञान का जवाब ज्ञान से देता है। वो ज्ञान का जवाब मार पिटाई से, लात घूसों से, या फिर भद्दे कमेंट्स से, इनसे नहीं देता है। ये हमें संत रामपाल जी भगवान ने ऐसे लोगों को जवाब देने तक से मना किया है कि आवत गाड़ी एक है, उल्टा होय अनेक, कहे कबीर ना उलटियो, रहे एक की एक। और जो तोको काटा बोवे ताको बोतू फूल, तोए फूल के फूल हैं वाको हैं त्रिशूल। तो भाई हम संत रामपाल जी के भगत हैं, किसी ऐरे गहरे संत के भगत नहीं हैं, किसी अज्ञानी के भगत नहीं हैं। हम संत रामपाल जी भगवान के भगत हैं। ये जगत गुरु है, ये परम संत है, खुद ये परमात्मा है, भगवान है। आप नहीं पहचान पा रहे तो ये आपकी अपनी ज्ञान की कमजोरी है, आपके संस्कार कमजोर हैं। तो ज्ञान का जवाब इंसान को ज्ञान से देना चाहिए। धमकी दे रहे हैं, आ जाना, तेरा ये कर देंगे, तेरा वो कर देंगे। भाई जब तक संत रामपाल जी भगवान का हाथ मुझ पवन दास के सिर पे है, और वो कब तक रहेगा? जब तक ये पवन दास अपने गुरुजी की मर्यादा में रहेगा, जब तक ये पवन दास अपने गुरुजी के नियमों में रहेगा, तब तक संत रामपाल जी का हाथ इस पवन दास पे है। और जब तक संत रामपाल जी का यानी पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब का हाथ इस पवन दास के सिर पे है, या मेरे जैसे जितने भी भाई बहनों के सिर पे है, भाई तब तक तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। बाल भी बांका मारना तो बहुत दूर की बात है, कह मार देंगे मार देंगे, ये तो सपने लो सपने। संत रामपाल जी के भक्तों के विषय में आपको एक बात बता देते हैं। हमें जो संत रामपाल जी ने ज्ञान दिया है, जो शिक्षा दी है, उस आधार से हम ना किसी का हम बुरा करते, ना हम किसी का बुरा सोचते। सामने वाला चाहे हमें लाख गालियां दे, हम उसकी गालियों का कोई प्रत्युत्तर नहीं देते, हम उसकी गालियों को अपने दिल पे भी नहीं लेते। सामने वाला चाहे कितनी हमारे साथ में मारपिटाई करे, कितनी कोशिश कर ले, हम एक उंगली भी उसकी तरफ नहीं उठाते।
और समय आने पर फिर उसके जो परिणाम हैं वो स्वयं भोगेगा। और एक विशेष बात जो आप लोगों को नहीं पता होगी अभी तक संत रामपाल जी के भक्तों के विषय में, एक विशेष बात यह है कि संत रामपाल जी के मर्यादित भगत की मौत उस समय होगी जब वो भगत चाहेगा। यानी जब आप संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ले लेते हैं और उनकी प्रत्येक मर्यादा में रह के भक्ति करते हैं, तो संत रामपाल जी आपको इच्छा मृत्यु का वरदान देते हैं। इच्छा मृत्यु का सुना होगा आपने, इच्छा मृत्यु महाभारत आपने देखा होगा, सुना होगा। भीष्म पितामह का नाम भी सुना होगा, गंगा पुत्र का। कहते हैं उसको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, लेकिन अपने कुकर्मों के चलते, अपनी छोटी और ओछी हरकतों के चलते, अधर्म का साथ देने के चलते वो भीष्म पिता गंगा पुत्र भी इच्छा मृत्यु मर नहीं पाया। वो भी काल की इच्छा के अनुसार मरा। जिसको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था वो भी अपनी इच्छा से मृत्यु को प्राप्त नहीं कर पाया। भीष्म पितामह की कितनी दुर्गति से मौत हुई थी पता ना, अर्जुन ने उसको तीरों से छलनी कर दिया था। और कितने 18 दिनों में तड़प तड़प के मरा था, तड़प तड़प के पूरे शरीर को अर्जुन ने तीरों से छलनी कर दिया था। तीरों की सैया पे पड़ा रहा 18 दिन, भुगत भुगत के मरा, तड़प तड़प के। और ये क्यों? जबकि वो तो गंगा जी का पुत्र था। गंगा जी तो सबके पाप काट देती है, अपने पुत्र के पाप क्यों नहीं काट पाई गंगा? अरे आप लोग वर्तमान में जो गंगा जी के भगत हैं या जो और भक्ति करते हैं संत रामपाल जी के अलावा, आप लोग तो भीष्म पितामह से उत्तम भक्ति जिंदगी में नहीं कर सकते। भीष्म पितामह के जैसे भगत आप कभी नहीं हो सकते। और जब गंगा पुत्र होने के बावजूद वो गंगा भी अपने पुत्र भीष्म के पाप नहीं काट पाई, इच्छा मृत्यु का वरदान होने के बावजूद वो इच्छा मृत्यु को प्राप्त नहीं हो पाया और दर्दनाक अकाल मौत मरना पड़ा उसको। ये सौभाग्य अब वर्तमान में इस कलयुग में संत रामपाल जी के भक्तों को प्राप्त है। संत रामपाल जी अपने भगत को इच्छा मृत्यु का वरदान देते हैं। इच्छा मृत्यु का यदि वो भगत आजीवन संत रामपाल जी के प्रति श्रद्धा और निष्ठा भाव से, लगन से भक्ति करता रहेगा और उसकी पूर्ण मर्यादा में रहेगा, उनके एक एक वचन में चलेगा, तो भाई मुझ पवनदास को धमकी देने से पहले संत रामपाल जी के सत्संग सुन लो, संत रामपाल जी के भक्ति विधान से परिचित हो जाओ। संत रामपाल जी के भगत किसी से लड़ते नहीं, झगड़ते नहीं, गाली गलौच नहीं करते। उसके बावजूद यदि कोई संत रामपाल जी के भक्तों से टकराने की मूर्खता करेगा तो भाई परिणाम बहुत भयंकर होगा। हम कुछ नहीं कहेंगे, हमारे गुरुदेव भगवान कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन भक्तों के साथ में जो टकराएगा उसका एक विधान है, राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाएंगे कर कर खोटे काम। तो एक छोटा सा सत्संग आप लोगों को सुना देते हैं आपकी जानकारी के लिए। हालांकि आप लोग मानने वाले नहीं हो, लेकिन कुछ एक आत्माएं, एक दो व्यक्ति भी यदि मेरा वीडियो देख के और संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू कर देंगे तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। मेरा मकसद सारी दुनिया को समझाने का नहीं है, और ना मैं समझा सकता, ना मेरी इतनी औकात है, ना मेरे वचन में इतनी शक्ति है। मेरा मकसद है एक दो भाई बहन भी मेरा वीडियो देख के यदि संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू कर देंगे, उनका आत्म कल्याण हो जाएगा। ये आत्मा युगों युगों से जिस परमात्मा के लिए तड़प रही है, भटक रही है, ऋषि मुनियों ने युगों युगों हजारों वर्ष भक्ति करके, जंगलों में साधना करके, कठोर तपस्या करके शरीर को गड़ा दिया जिस परमात्मा की प्राप्ति के लिए, उनको परमात्मा की छाया के भी दर्शन नहीं हुए, और आज वो परमात्मा सहज में धरती पे संत रामपाल जी के रूप में 8 सितंबर 1951 से प्रकट है। ये बातें आपको संत रामपाल जी के सत्संग सुनने के बाद में समझ में आएंगी, इससे पहले नहीं आ सकती। इससे पहले तो आप संत रामपाल जी को और उनके भक्तों को गालियां निकाल के, भद्दे कमेंट्स करके, मां बहन करके आप अपने कर्म फोड़ सकते हैं, आप अपने संस्कार बिगाड़ सकते हैं, और फिर इन बिगड़े हुए संस्कारों की बदौलत आने वाले समय में किसी का अकाल मृत्यु होगी, किसी का एक्सीडेंट होगा, किसी का हाथ कट जाता है, किसी का पैर कट जाता है, कोई आंख से काना हो जाता है, किसी को भयंकर रोग लग जाता है, किसी का बेटा मर जाता है, किसी के काम धंधे में नुकसान हो जाता है।
परमात्मा कहते हैं तिनका कभू ना नींदिए, जो पांव तले होए घास का तिनका। ये विधान है परमात्मा का। कहते हैं इंसान ने घास के तिनके की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। तिनका कभू न नींदिए, जो पांव तले होए, कब ऊंट आंखन में गिरे दर्द गणेरा होए। वो तिनका भी ना जाने कब हवा के झोंके से उठ के आंख में गिर जाए और बहुत ज्यादा पीड़ा कर देता है, छोटा सा तिनका जो आंख में गिर जाता है। और नादानो, तुम तो उस परम संत भगवान की निंदा कर रहे हो और उनके भक्तों की निंदा कर रहे हो। संत रामपाल जी के भक्तों का ओदा पता आपको? संत रामपाल जी के मर्यादित भक्तों का ओदा ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर का है। ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर का 33 करोड़ देवी देवताओं तो संत रामपाल जी के भक्तों की सुरक्षा करते हैं। 33 करोड़ देवी देवता उनकी सुरक्षा करते हैं। अभी आप नादान हो, आपको नहीं पता इस बात का कि धरती पे कौन परम शक्ति प्रकट है संत रामपाल जी के रूप में। ये जेल में बैठे हुए हैं तो इन्हें कोई सामान्य संत समझने की गलती ना करना, कोई हरियाणा का गांव धनाने का जाट समझने की गलती मत करना। रावण ने भी यही गलती करी थी। जब मंदोदरी को इस बात का पता चला कि ये श्री राम है, ये त्रिलोकीनाथ है, भगवान विष्णु के अवतार हैं और सीता जी है लक्ष्मी का अवतार है, जब मंदोदरी को इस बात का पता चला तो वो चिंतित होकर अपने पति रावण के पास गई और कहा कि आपने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, आपने तो अपनी मौत मोल ले ली। आप जिसकी पत्नी उठा के लाए हैं ना सामान्य स्त्री समझ के, ये साक्षात त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु जो राम रूप में आए हुए हैं, उनकी पत्नी लक्ष्मी है सीता, और इसको समय रहते वापस दे के आ जाओ। तो रावण हंसा और हंस के बोला, ए नादान स्त्री, ए अबला स्त्री, वो दो बनचर जंगल में घूमने वाले, हिरण मार के खाने वाले, उनके विषय में तू कह रही है कि वो भगवान है, वो परमात्मा है, वो राम है, क्या बिगाड़ लेंगे वो मेरा? ऐसा कह के उसने मंदोदरी को साइड में कर दिया और अंत में रावण ने फिर अपनी जो है दुर्गति करवाई। जिसको वो सामान्य समझ रहा था, बनचर समझ रहा था, मृग मार के खाने वाला समझ रहा था, बनचर समझ रहा था राम और लक्ष्मण को, अंत में दुर्गति हुई उस रावण की। लंका लुट गई पूरी, अकाल मौत को प्राप्त हुआ। अब कहीं जो है गधा बन के घूम रहा होगा। तो भाई और बहनों, उस मंदोदरी की तरह आप लोगों को हम समझा रहे हैं, आने वाला समय इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। अब वो समय गया कि दुनिया तो ऐसे चलेगी, ऐसे चलती आई है। 2027 से पहले अच्छों की नीचे की जमीन खिसक जाएगी। बड़े बड़े करोड़पति रोडपति दिखाई देंगे आपको, अपने आप को बहुत ज्यादा धनाढ़े, बलशाली, शक्तिशाली, मंत्री संतरी कहने वाले रोड पे दिखा देंगे आपको, रोड पे, और अपनी जीवन के लिए भीख मांगेंगे संत रामपाल जी से। दूसरी कोई शक्ति नजर नहीं आएगी उस समय। एक छोटा सा कोरोना आया था, उसी में सब फैल हो गए। 33 करोड़ देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च सब फैल हो गए, सबके ताले लग गए, कोई सामने नहीं आया, कोई बचाने नहीं आया। और वर्तमान में देख लो क्या हाहाकार मच रहा है इस दुनिया में। पंजाब में नहरें टूटी, पानी हर जगह फैल गया, उत्तराखंड में, हिमाचल में, गुजरात में, महाराष्ट्र में क्या हाहाकार मच रहा है। कहां है भगवान? कहां है जिनकी हम पूजा पाठ करते हैं? क्यों करते थे पूजा पाठ? मुसीबत के समय काम आए, और जो मुसीबत के समय नहीं काम आ रहा वो काहे का भगवान, काहे का परमात्मा? क्या आवश्यकता फिर उस भगवान की जो मुसीबत के समय अपने भगत के सामने ना आए? तो कोई भगवान नहीं है। वर्तमान में संत रामपाल जी सर्वशक्तिमान परमात्मा है। आप लोगों को पता होगा, इतने तो समझदार हो आप। जिस समय सूरज उदय नहीं होता है, रात्रि का समय होता है, उस समय चांद और सूरज टिमटिमाते दिखाई देते हैं, उनकी महिमा होती रहती है। और जैसे सुबह का समय होता है और सूरज निकलना शुरू होता है, और जैसे जैसे सूरज का प्रकाश बढ़ना शुरू होता है, वो सारे के सारे वो सितारे, वो चांद फीके पड़ जाते हैं, दिखाई भी नहीं देते। और वो चांद जो रात्रि में पूरी दुनिया को रोशनी करता हल्की हल्की, वो भी फीका पड़ जाता है जब सूरज निकलता है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तो समझो चांद, और 33 करोड़ देवी देवता समझो ये सितारे, और संत रामपाल जी है सूरज, पूर्ण परमात्मा जो निकल चुका है और आने वाले 3 से 4 वर्षों में पूरी तरह से निकल के आ जाएगा सबके सामने।
जितनी भी भविष्यवाणियां हो रखी हैं, चाहे वो नास्ट्राडामस की हो, चाहे वो बाबा वेंगा की हो, किसी की भी हो, वो कल की भगवान, वो कल की अवतार जिसके विषय में लोग चिल्ला रहे हैं, वो आ चुका है, वो प्रकट हो चुका है, वो गुप्त रूप से अपना ज्ञान प्रचार कर रहा है, समय आने पे सबके सामने प्रकट हो जाएगा। कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है उस कल्कि को। वो कल्कि भगवान, कल्कि यानी कलयुग का अवतार, वो कल्कि भगवान संत रामपाल जी हैं, जो 8 सितंबर 1951 से धरती पे प्रकट हो चुके हैं और आने वाले 3 से 4 वर्षों के अंदर अंदर पूरी दुनिया के समक्ष प्रकट हो जाएंगे अपने वास्तविक रूप में। वास्तविक रूप का मतलब दुनिया उनको एक शक्ति के रूप में जान जाएगी, पहचान जाएगी कि हां, धरती पे यदि कोई संत है, धरती पे यदि कोई भगवान है, ऊपर यदि कोई भगवान है, तो केवल संत रामपाल जी है, इनके अलावा कोई परमात्मा नहीं है। बाकी सब फीके हैं, हल्के हैं, वो हमारे मतलब के नहीं है, वो हमें मोक्ष नहीं दे सकते, वो खुद लग 84 में जाते हैं, हमें कहां से 84 से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। तो भाई और बहनों, इस वहम में ना रहना। संत रामपाल जी कहते हैं, जो मेरा भगत होगा ना, भगत किसी से लड़ता नहीं और भगत किसी से डरता नहीं। ये गुण होता है भगत का, देवी देवताओं के भगत का नहीं, ईसा मसीह के भगत का नहीं, किसी और के भगत का नहीं, पूर्ण परमात्मा का जो भगत होता है। क्योंकि पूर्ण परमात्मा उसको तत्व ज्ञान देके, अपनी यथार्थ भक्ति देके और अपना आशीर्वाद देके भगत को निर्भय बना देता है। निर्भय, क्योंकि परमात्मा स्वयं निर्भय होता है। निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भयमान, और सब पे तेरी साहिबी, हे परमात्मा तेरे ऊपर और ना साहिब कोई। तो वो परमात्मा निर्विकार होता है, निर्भय होता है, निडर होता है, और जो उस परमात्मा से उपदेश प्राप्त कर लेता है और उसकी मर्यादा में रहता है, वो उस परमात्मा का बेटा बन जाता है, बेटी बन जाती है। तो बाप के ज्यादा नहीं तो थोड़े बहुत गुण तो उनके बेटा बेटी में आ ही जाते हैं। तो जब बाप निडर है, निर्भय है, तो उसके भगत भी निडर होते हैं, निर्भय होते हैं। लेकिन निडर और निर्भय का मतलब ये नहीं कि जाके किसी को मार दे, गाली गलौज कर दे, किसी को डरा दे, धमका दे, दादा बन जाए। ये तो कायरों के काम होते हैं। सूरवीर कभी किसी को तंग नहीं करता, परेशान नहीं करता। सूरवीर कभी किसी अबला पे, निर्बल पे अत्याचार नहीं करता। सूरवीर वो होता है जो हर परिस्थिति का डट के मुकाबला करता है, संघर्ष करता है, जो किसी असहाय को, जो किसी निर्बल को डराता नहीं, धमकाता नहीं, जो किसी का हक नहीं छीनता, वो होता है सूरवीर। सूरवीर वो नहीं होता है कि शाम को 100 रुपए किसी से मांग के लेके एक दारू का पौवा डाल के अपने गले में और फिर गालियां निकालता फिर मोबाइल पर, वैसे ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और दारू उतरने के बाद फिर हाथ जोड़ेगा, भाई साहब गलती हो गई, मुझे पता नहीं था। वो सूरवीर नहीं, वो कायर है, अज्ञानी है। तो धरती पे यदि कोई सूरवीर है वर्तमान में, तो संत रामपाल जी के भगत हैं, जो आप लोगों की गालियां खा रहे हैं, फिर भी आप लोगों तक संत रामपाल जी का ये अमृत ज्ञान पहुंचा रहे हैं। आप लोगों की धमकियां सहन कर रहे हैं, फिर भी आप लोगों तक आपके आत्म कल्याण के लिए, कि आपको मरने के बाद में 84 लाख योनियों में ना जाना पड़े, गधा कुत्ता सुअर ना बनना पड़े, आप भाई बहनों तक हम लोग ये ज्ञान पहुंचा रहे हैं। संत रामपाल जी के सत्संग सुनने की प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि हमें संत रामपाल जी ने वास्तविकता से परिचित करवा दिया। जीवन का सार क्या है, जीवन का रहस्य क्या है, उन्होंने समझा दिया। संत रामपाल जी की पुस्तक पढ़ने के अलावा, संत रामपाल जी के सत्संग सुनने के अलावा दुनिया में आपको जीवन के सार का और कहीं से पता नहीं चलेगा, कहीं से भी। तो संत रामपाल जी के भक्तों को भाई डराने की आवश्यकता नहीं है। यदि मैं पवन दास कुछ गलत बोल रहा हूं और जो बोलता हूं, यदि उसका आपके धर्मशास्त्रों में यदि कोई प्रमाण नहीं है, बिना प्रमाण के यदि मैं कोई बात बोलता हूं आपको, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश के विषय में हो, चाहे 33 करोड़ देवी देवताओं के विषय में हो, चाहे राम और श्री कृष्ण के विषय में हो, चाहे किसी भी धर्म पंथ के विषय में हो, यदि कोई भी बात मैं आपको शास्त्रों से दिखा के नहीं बोलता हूं, या मेरी किसी बात का कोई प्रमाण नहीं है, तो गालियां क्यों दे रहे हो, धमकियां क्यों दे रहे हो? अरे जाके कोर्ट में मुकदमा करो ना। दास अपने गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से सामना करेगा, प्रमाण देगा कोर्ट में कि ये पुराण, ये गीता, ये वेद, ये मेरे बाप दादाओं ने नहीं लिखे, ये इन्हीं धर्म के ठेकेदारों ने लिखे हैं, ये वेदव्यास जी ने लिखे हैं, गीता प्रेस वालों ने छापे हैं, और यही पंडित लोग, यही ज्ञानी लोग इनको पढ़ते हैं, दिन रात इनकी कथाएं करते हैं।
लेकिन ये इनमें जो असली जो सार है, जो मतलब की बात है, वो क्यों नहीं बताते ये दुनिया को? मीठी मीठी कहानियां सुना के, पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक चला के दान पेटियां क्यों भर रहे हैं? ये समाज को हकीकत से परिचित क्यों नहीं कराते? तो अगर ऐसी कोई बात है तो भाई ये कायरता दिखाने से क्या फायदा? देखो, गालियों का हमें कोई असर पड़ता नहीं है, चाहे तुम कितनी गालियां निकालो। ये संत रामपाल जी के सच्चे भगत की खासियत होगी। कितनी मां बहन की गालियां कर दो, कितनी, हमें उल्टी गाली देने वाले पे हंसी आती है। हंसी कि देख नादान प्राणी उल्टे अपने ये जो है कर्म फोड़ रहा है। आपके द्वारा निकाली गई गाली का यदि मैं कोई प्रत्युत्तर नहीं दे रहा हूं तो वो गाली वापस आपके पास जाती है। यदि आपने मां की निकाली है तो आपकी मां पे जाएगी, और यदि आपने बहन की निकाली है तो आपकी बहन के ऊपर जाएगी। क्यों? जैसे हम किसी को कोई चिट्ठी भेजते हैं, सामने वाले का हमने एड्रेस लिख दिया और फॉर्म में अपना खुद का लिख दिया एड्रेस, और हमने डाक में डाल दी, स्पीड पोस्ट करवा दी, और सामने वाले ने यदि वो चिट्ठी नहीं ली, उसको स्वीकार नहीं किया, यदि उसका एड्रेस सही नहीं है, पिन कोड नंबर सही नहीं है, तो चिट्ठी घूम फिर के कहां आएगी? भेजने वाले के पास में। ठीक इसी प्रकार ये गालियां होती हैं। आपने किसी को गाली निकाली और सामने वाले ने यदि आपकी गाली का जवाब नहीं दिया या आपकी गाली को अपने दिल पे नहीं लिया, वो गाली घूम के आपके ऊपर आ जाएगी। आपने चाहे मां की निकाली है, चाहे बहन की निकाली है, तो क्यों ऐसी आफत मोल ले रहे हो? क्यों मुझ पवनदास को गालियां निकाल के खुद की मां बहन को गालियां दे रहे हो? भाई ये तो मूर्ख आदमी के लक्षण है, समझदार के थोड़ी हैं। तो गालियों का संत रामपाल जी के साध संगति से जुड़े हुए भक्तों के ऊपर कोई असर नहीं होता। हां, यही गालियां यदि आप संत रामपाल जी के दूसरे भक्तों को निकालोगे, दूसरे भगत कौन से? जो भगत संत रामपाल जी के काल प्रेरित परिवार के पीछे अंधे होके चल रहे हैं, यदि आप उनको गालियां निकालोगे, फिर देखना तुम एक गाली दोगे, वो गाली का जवाब जो है वो लठ से देंगे। लठ से कभी निकाल के देख लेना उनको गालियां, लठ लेके आ जाएंगे तुम्हारे घर पे, और आपस में कभी मिल गए तो दोनों तुम गुत्थम गुत्था हो जाओगे। क्योंकि वो लोग सहन नहीं कर सकते, क्योंकि उन लोगों के पास मर्यादा नहीं है। संत रामपाल जी के परिवार ने अपने धार्मिक धंधे के लिए जगह जगह संत रामपाल जी के झूठे आदेशों की आड़ में ये आश्रम वगैरह खुलवा के दान धर्म के नाम पे इन्होंने अपना धंधा शुरू कर रखा है। इनको केवल पैसों से मतलब है कि संगत हमें पैसे दे। संगत चाहे शराब पिए, संगत चाहे बीड़ी पिए, संगत चाहे भात भरे, संगत चाहे जन्मदिन मनाए, और संगत चाहे बाढ़ में जाए। इन्हें केवल पैसों से मतलब है, मर्यादा से मतलब नहीं है। और जिसकी मर्यादा नहीं है उसके साथ में गुरु भगवान नहीं है, और जिसके साथ गुरु भगवान नहीं है उसके साथ में काल होता है। और भाई जब सामने वाला कोई गाली देगा तो काल का फिर क्या रिएक्शन होगा आपको अच्छे से पता है। तो संत रामपाल जी के साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहनों पे तो गालियों का कोई असर पड़ता नहीं है, चाहे तुम बोरियां की बोरियां भर के भेजो। और रही बात उनको मारने की, धमकी देने की, जैसा कि मेरे को फोन करते हैं कुछ नादान, 2-4 गालियां निकाल के फिर भाग जाते हैं, खुद ही फोन काट देते हैं, आ जाना तू, वहां मिल लेंगे, ये कर लेंगे। तो बता देता हूं भाई साहब, पहले ही कोशिश भी मत कर लेना, निष्फल हो जाओगे, खुद मुंह की खाओगे, बेइज्जती करवाओगे, अपनी नजरों में खुद ही गिर जाओगे। तो गालियों का संत रामपाल जी के सच्चे भक्तों पे असर होता नहीं, और मौत संत रामपाल जी के भक्तों को मार नहीं सकती। मौत जिससे पूरी दुनिया डरती है, वो मौत संत रामपाल जी के जूते झाड़ती है, जूते। काल जो पीसना और जोरा है पणिहार। काल कौन? काल। और ये पणिहार कौन? काल जो पीसना, जोरा है पणिहार। जोरा यानी मौत। ये मौत, ये उस कबीर परमात्मा के दरबार में, सतलोक में, उसको कबीर परमात्मा कहो चाहे संत रामपाल जी कहो, एक ही बात है। जैसे यहां पे श्री विष्णु के अवतार राम आए थे, तो चाहे विष्णु कहो चाहे राम कहो, बात एक ही है। तो काल जो पीसना, ये काल जिसको तुम यहां का सर्वश्रेष्ठ भगवान मानते हो, जिसको तुम लोग निराकार कहते हो, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के जो पिताजी हैं, ये काल तो उस कबीर परमात्मा के घर में, उसके दरबार में पानी भरता है, पानी, यानी उसके नौकर के तुल्य है। काल जो पीसना, जोरा है पणिहार, ये मौत उसके घर में जो है पानी भरती है, काल उसका आटा पीसता है।
और ये दोनों असली मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबार। ये काल और ये मौत, ये सतगुरु रामपाल जी भगवान के दरबार में नौकर हैं, नौकर। और भाई नौकर उस परमात्मा के बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, सतगुरु के भक्तों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सुन लीजिए संत रामपाल जी के मुख कमल से ये बातें विशेष तौर से उस समय समझ में आएंगी जब आप उनके सत्संग सुनना शुरू करोगे। और आपको भी यदि इस काल के जाल से बाहर निकलना है और मौत के भय से बाहर निकलना है, सत्संग सुनने शुरू कर दो परमात्मा के, संत रामपाल जी के। तो संत रामपाल जी के भक्तों को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। चाहे कोई भी नाम ले लो उनसे, चाहे कोई रंक, चाहे राजा, चाहे गरीब, चाहे भिखारी, चाहे कोडी, चाहे बीमारी, कोई भी नाम ले लो उनसे, बच्चा, स्त्री, पुरुष, कोई भी। जिसने संत रामपाल जी से एक बार नाम दीक्षा ले ली और उसके बाद संत रामपाल जी जो नियम बताते हैं, जो मर्यादा देते हैं, यदि आप उन मर्यादाओं में रह के अपना जीवन यापन कर रहे हो और भक्ति कर रहे हो तो आपको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है संत रामपाल जी की तरफ से। यह काल आपकी तरफ उंगली नहीं कर सकता, उंगली 100 मीटर दूर रहेगा आपसे, 100 मीटर। और जब आप चाहोगे तब आपकी मृत्यु होगी, जब आप चाहोगे तब कि हे गुरुदेव भगवान संत रामपाल जी परमात्मा, अब ये दास यहां से आपके साथ में सतलोक चलना चाहता है परमात्मा। उस समय परमात्मा आपको अपने साथ लेके जाएगा, चाहे 500 साल जी लेना, चाहे 1000 साल जी लेना, ये गारंटेड बात है। लोग लाखों लाखों साल जिए, ऐसी बात नहीं है। सतयुग में, त्रेता में लाखों लाखों साल की उम्र होती थी। त्रेता युग में रामचंद्र जी 11,000 वर्ष तक रहे थे। द्वापर में श्री कृष्ण जी की उम्र 200 वर्ष थी। और ऋषि महात्मा जो पहले जो सतयुग में, त्रेता में तपस्या करते थे, लाखों लाखों साल, कई हजारों वर्ष वो जीवित रहा करते थे। तो आज वही परमात्मा धरती पे है। जितनी चाहो उतनी उम्र प्राप्त कर लो इनसे, लेकिन रहना पड़ेगा इनकी मर्यादा में, इनकी शरण में, इनके चरणों में, इनके पैरों में। उसके बाद में फिर संत रामपाल जी का क्या वचन है सुन लो। कबीर परमात्मा के भगत के बारे में आपको सत्संग में बहुत बार बताया है। कबीर परमेश्वर की जो या सत भक्ति जो करता है उसके निकट काल के दूत, यम के दूत तो बहुत दूर की बात है, यमराज नहीं आ सकता और धर्मराज नहीं आ सकता। आए हैं सो जावेंगे ये राजा रंग फकीरे, एक सिंहासन चढ़ चलो एक बंदे जात जंजीरे। ये वचन है संत रामपाल जी का। और कहते हैं साधु वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। सूरज पूर्व के बजाय पश्चिम में उदय हो सकता है। गर्मी के समय में सर्दियां आ सकती हैं, लेकिन संत रामपाल जी ने, जो पूर्ण पुरुष है, पूर्ण संत है, पूर्ण महापुरुष है, भगवान है, इन्होंने जो वचन बोल दिया अपने मुख कमल से, वो नहीं टल सकता। ये परम सत्य, अटल सत्य है। आजमा के देख लेना, एक बार नाम दीक्षा लेके देख लो। और जो भाई बहन मुझे धमकी दे रहे हैं वो भी अपनी कोशिश करके देख लो, अपनी पूरी सेना लगा के देख लेना भाई। जब तक ये दास परमात्मा की मर्यादा में है, अहंकार भाव से नहीं बोल रहा। अहंकार तो कुत्ते में होता है, कुत्ते में। क्योंकि जब वो रोड पे बैठा होता है ना और गाड़ी बिल्कुल उसके नजदीक आ लेती है, टायर उसके ऊपर चढ़ना होता है, तब कहीं जाके वो साइड में हटता है। तो अहंकार जिसमें है वो तो कुत्ता है, कुत्ते में होता है अहंकार। इंसान में अहंकार नहीं होना चाहिए। और फिर हम तो भगत हैं परमात्मा के। परमात्मा कहते हैं मानो से देवता किया और करत न लाई बार। संत रामपाल जी तो अपने भक्तों को नाम दीक्षा देके, ये ज्ञान देके इंसान से देवता बना देते हैं, देवता। तो अहंकार भाव से नहीं बात कर रहा, विश्वास भाव से बात कर रहा हूं कि धरती पे यदि कोई समर्थ है वर्तमान में तो मेरा गुरु है। और ये सबका गुरु है, मेरा अकेले का गुरु नहीं है, ये जगत गुरु है। ये बात और है कि फिलहाल आप लोग समय प्रभाव के चलते, काल के प्रभाव के चलते आज आप इनके ज्ञान को ना सुनकर इन्हें समझ नहीं पा रहे कि ये कौन शक्ति है, कौन परमात्मा है। लेकिन ये नशा बहुत जल्दी उतरने वाला है दुनिया का, ज्यादा दिन ये नशा नहीं टिकेगा।
भयंकर आपत्ति आने वाली है। 2027 से पहले पहले पूरी दुनिया को नानी याद आ जाएगी। परिस्थितियां आप सबको पता है, छुपी हुई नहीं है कि किस कदर बिगड़ती जा रही हैं और क्या होने वाला है बहुत थोड़े समय में। नानी याद आएगी पूरी दुनिया को जब खाने को दाना नहीं होगा घरों में, तब वो भगवान को ढूंढेंगे। ये भगवान तू कहां है, ये परमात्मा तू कहां है, ये सबके मालिक तू कहां है। क्यों भाई सबके मालिक को क्यों पुकार रहे हो? उनको पुकारो जिनको आप पूज रहे हो, जिनके आप मंदिरों में जाते हो, मस्जिदों में जाते हो, चर्चों में जाते हो, गुरुद्वारों में जाते हो। उनको पुकारो। उस समय कोई नहीं आएगा, क्योंकि जो पत्थर होता है वो सुनता नहीं है। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, इससे तो चाकी भली जो पीस खाए संसार। सुनेगा वो जिसके कान होंगे, जो जिंदा होगा, जो आपके सामने होगा, जो आपके जैसा होगा। तो भाई उस समय पूरी दुनिया को केवल ये संत रामपाल जी दिखाई देंगे, एक मात्र शक्ति के रूप में, बचाव के रूप में, भगवान के रूप में। कोई बड़ी बात नहीं है। कमेंट्स में तो चाहे तुम जो मर्जी बोल लो, कभी आमना सामना हो जाए तो 2-4 थप्पड़ भी मार लेना। पवन दास को कोई असर नहीं पड़ता भाई, कोई असर नहीं पड़ता पवन दास को। सच कहने वाले को तो यहां ऐसे लड्डू मिलते हैं, हमारे गुरुदेव भगवान ने समझा रखा है। श्री रामचंद्र जी को भी यही लड्डू मिले थे, बेचारे को ठंडा पानी नहीं पीने दिया त्रेता युग में, जब तक जिया तब तक। श्री कृष्ण जी पैदा होने से पहले उसके दुश्मन पैदा हो गए थे, पैदा होने से पहले उसका मामा उसका जो है वो शत्रु बन गया था, और अंतिम श्वास तक बेचारे को ठंडा पानी नहीं पीने दिया। मथुरा छोड़ के द्वारिका चला गया शांति से जीने के लिए, वहां भी उसको समुद्र ने नहीं जीने दिया, डुबो दी उसकी द्वारिका। तो भाई संत रामपाल जी को ना पहचान के उन्हें कैसे जीने देंगे लोग? लेकिन उनका तो बिगड़ गया, लेकिन इनका कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। ये समर्थ है, ये सबसे ऊपर है। ये जिस दिन अपनी पे आ गया ना, ऊपर पैर कर देगा, सबके ऊपर पैर, सबके ऊपर पैर। ये पहले साक्षरता अभियान चला करता था ना, गांव गांव में लोगों को पढ़ाया करते थे, बड़े बूढ़ों को पढ़ाया करते थे हरियाणा राजस्थान में साक्षरता अभियान के तहत। तो रात्रि के समय 7-8 बजे से 1 घंटे सबको पढ़ाया करते थे, बूढ़ों को, बुढ़ियों को। तो एक क्लास चल रही थी ऐसे ही, तो उनको वैसे तो समझ में आना नहीं था क्योंकि उम्र ज्यादा हो गई थी, तो उनको वैसे समझाया करते थे वो। ए फॉर अमर की बहू, बी फॉर बलबीर की बहू, सी फॉर चंद्र की बहू, डी फॉर दयानंद की बहू। तो उनको याद हो जाता था। तो उस टीचर ने उनको एम तक पढ़ा दिया। एम फॉर मांगी राम की बहू, एम फॉर मांगी राम की बहू। अब क्लास खत्म हो गई, उन्होंने अपना रट्टा मार लिया। दूसरे दिन जब क्लास लगी तो कोई निरीक्षण करने के लिए कोई अधिकारी आ गया कि भाई ये कैसे पढ़ा रहे हैं, ढंग से पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, इनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अधिकारी अंदर चला गया। अधिकारी ने जाके ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया चौक से डब्लू। बोले बताओ भाई इसका क्या अर्थ है? बाबा आप खड़े हो, आप बताओ। तो बूढ़ा खड़ा हो गया, थोड़ी देर तो सोचा, यूं हाथ उत लगाया, दिमाग लगाया। बोले बाबूजी, बोले हाँ बाबा। बोले लग तो ये मांगी राम की बहू रही है, लेकिन आज इसके ऊपर को पैर कैसे हो गए? बोले दिखने में तो ये मांगी राम की बहू है, लेकिन आज इसके ऊपर पैर कैसे हो गए? क्योंकि एम के पैर नीचे होते हैं। बेचारे को एम तक ही पढ़ाया था कि एम फॉर मांगी राम की बहू, उसने लिख दिया डब्लू। अब उस डब्लू बेचारे ने उसने पढ़ा नहीं उस दिन। उसने कहा कि लग तो मांगी राम की बहू रही है, लेकिन आज इसके ऊपर पैर कैसे हो गए? तो भाई और बहनों, आने वाले समय में जब दुनिया के ऊपर को पैर होंगे ना, ये प्राकृतिक आपदाओं के तहत, महामारियों के तहत, तरह तरह के वायरस और ये प्राकृतिक आपदाओं के तहत जब खाने को दाना नहीं होगा ना, ये बातें अभी आपको मजाक लग रही होंगी, ये परम सत्य है। 2027 से पहले दुनिया को परमात्मा याद आ जाएगा। परमात्मा जो कहते हैं हम तो नास्तिक हैं, कोई भगवान होता ही नहीं। क्या है भगवान? कुछ नहीं है भगवान। खाओ पियो ऐश करो, कमाओ, अपने बच्चों का पालन पोषण करो, माँ बाप की सेवा करो, यही भगवान है बस। अच्छे कर्म करो और कर्म सारे उल्टे। तो 2027 के बाद तो ये संत रामपाल जी ये कल्कि के रूप में प्रकट होके आ जाएंगे। दुनिया इनके चरणों में नाक रगड़ेगी, और उससे पहले पहले क्या हो जाएगा वो आप देख लेना। ये तो पहले भी आ सकते हैं, आए हुए हैं, लेकिन जब तक दुनिया के घुटने नहीं टूटेंगे तब तक लोग इन्हें भगवान मानेंगे नहीं। वो कहते हैं ना कि मजबूरी में तो गधे को भी लोग बाप बना लेते हैं, फिर ये तो परमात्मा है साक्षात।
इन्हें तो दौड़ दौड़ के बाप बनाएंगे, दौड़ दौड़ के, कि परमात्मा गलती हो गई, पहचान नहीं पाए। आपके भगत लोग बहुत चिल्ला रहे थे, बहुत चीख रहे थे, लेकिन परमात्मा हमने तो मजाक ही उड़ाया। तो परमात्मा कहेगा बेटा थोड़ा सा उस मजाक उड़ाने का मजा भी चख ले, उसके बाद देखेंगे फिर तेरा हिसाब किताब। तो समय रहते आंखें खोल लो। तो एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं, गालियां निकालने वालों को, धमकी देने वालों को, हिसार में आ जाना, वहां आ जाना, और ये कौन करवा रहा है ये भी हमें पता है सारा। लेकिन भाई संत रामपाल जी के भगत हैं, जब तक मुंह में जीभ है और शरीर में श्वास है तब तक संत रामपाल जी की महिमा चलेगी, उनका गुणगान चलेगा। और जो सत्य है उसको सत्य कहेंगे, जो झूठ है उसको झूठ कहेंगे, जो भगवान है उसको भगवान कहेंगे, जो भगवान का नौकर है उसको नौकर कहेंगे। भाई बाकी लड़ाई झगड़ा किसी से करते नहीं, गलत हम किसी को बोलते नहीं, गाली गलौच हम करते नहीं, ये हमारे संस्कार में और हमारे स्वभाव में नहीं है। हम संत रामपाल जी के भगत हैं, किसी ऐरे गहरे संत के भगत नहीं है। और उनके अलावा वर्तमान में धरती पे कोई संत नहीं है, बाकी सब नकली हैं, पाखंडी हैं, अज्ञानी हैं, धर्म को धंधा बनाए हुए हैं, अपना खुद का जीवन नाश कर रहे हैं, लाखों लोगों का जीवन नाश कर रहे हैं। और समय आने पे क्या बीतेगी ये आप सबके सामने आ जाएगा। तो भाई गालियां हम पे असर करती नहीं, और मौत हमारे को मार नहीं सकती जब तक हम ना चाहें, जब तक हमारा सतगुरु ना चाहे। तो व्यर्थ में जो है वो प्रयास करके अपना समय बर्बाद ना करें। और थोड़ी बहुत यदि बुद्धि है, थोड़े बहुत यदि माँ बाप ने अच्छे संस्कार दिए हैं, ये मानव शरीर प्राप्त है, ये जानवर का शरीर नहीं है। मानव जन्म पाए के जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। ये बड़ी अनमोल वस्तु है, मानव जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। जैसे पेड़ से पत्ता टूट जाए वापस नहीं लगता डार। एक बार ये शरीर छूट गया और संत रामपाल जी की भक्ति के बिना छूट गया, सीधे 84 लाख में गधे कुत्ते सुअर से शुरू। फिर निकाल लेना गालियां, किसको निकालोगे? लोग तुम्हें गालियों से संबोधित करेंगे, कुत्ता, ए कुत्ता इधर आ, कुत्ता त्योल त्योल, हट हट हट, मारेंगे लठ। ऐसी दुर्गति मोल लेनी पड़ जाएगी। तो भाई इस दुविधा से बाहर निकालने वाला परम संत केवल एक ही धरती पे संत रामपाल जी। और उनके भगत भी कान खोल के सुन लो। ये ना सोचना कि हमने तो संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ले ली, हमारा तो हो गया आत्म कल्याण है। संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने मात्र से नहीं बच पाओगे काल से, पूर्ण मर्यादा में रहना पड़ेगा और गुरु को भगवान मानना पड़ेगा। और ये दो काम उसी समय हो सकते हैं जब आप सात संगति से जुड़ोगे। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा अर्थात संत रामपाल जी के काल प्रेरित परिवार के साथ में रह के, उन फर्जी आश्रमों में जाके, फर्जी नामदान केंद्रों पे जाके, उनको ज्योति पाठ का चढ़ावा चढ़ा के तुम जिंदगी में संत रामपाल जी की गोद में नहीं बैठ सकते। भले तुम अपने आप को उनका भगत समझते रहना कि हम तो आरती भी कर रहे हैं, मंत्र भी कर रहे हैं, आश्रमों में जा रहे हैं, वहां पे दान धर्म भी कर रहे हैं। नहीं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है चाहे पूछो वेद पुराण। दान केवल अपने गुरु को दिया जाता है, अपने भगवान को, क्योंकि सुपात्र केवल गुरु है, बाकी सब कुपात्र है। चाहे उनका बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे पत्नी हो, चाहे भाई हो, चाहे बंधु हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे कोऑर्डिनेटर हो। तो दान केवल अपने गुरु के हाथ में है। और तुम कितनी बड़ी महाभूल कर रहे हो उन कुपात्रों को दान देके। और वो कुपात्र क्या कर रहे हैं? अपनी मौज मस्ती, और बाद में पत्थरों में पैसा बर्बाद कर रहे हैं। पत्थरों में क्या आवश्यकता आश्रम बनाने की? हाँ, भगवान तुम्हारा जेल में बैठा और तुम अपने घर पे रह के भक्ति नहीं कर सकते। घटी ही में गंगा, घटी ही में जमुना, घटी ही में जगदीश, ये वाणियां याद करो। मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। भगवान उन पत्थरों में कैद नहीं है। अरे तुम मेरे जगत वालों में क्या अंतर हो गया? जगत वाले तो मंदिरों में भगवान ढूंढते हैं, मस्जिद में ढूंढते हैं, चर्च में ढूंढते हैं, गुरुद्वारे में ढूंढते हैं। तुम इन आश्रमों में जो है भगवान ढूंढ रहे हो। और भगवान क्या कह रहा है कि मोह को कहां ढूंढे रे मूर्ख, मैं तो तेरे पास में। पास में का मतलब है जब आपको सच्चा गुरु मिल जाता है, उसके बाद यदि आप उस गुरु की सच्ची साधना मर्यादा में रह के करोगे तो शब्द रूप में गुरु सदा आपके साथ में रहेगा। हम हैं शब्द, शब्द हम माही, और हमसे भिन्न और कछु नाही। फिर उस भगवान को ढूंढने के लिए मंदिर मस्जिदों में आश्रमों में जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर तो वो मूर्ख वाली परिपाटी है। और परमात्मा कहते हैं छोड़ देना पछलियों की रीत, सतगुरु उतारेंगे। तुम तो रीति रिवाज निभा रहे हो, परंपराएं निभा रहे हो, बस तुम्हें विश्वास ही नहीं है कि मैं अपने घर पे जब आरती करता हूं, मंत्र करता हूं, दीपक जलाता हूं, दंडवत करता हूं, तो तुम्हें विश्वास ही नहीं है कि मेरे घर पे परमात्मा मेरा गुरु है। तो क्या तुम दीवारों के सामने दंडवत करते हो अपने घर पे, जब तुम्हें इतना भी विश्वास नहीं है? तो
तो भैया दान के विषय में परमात्मा की वाणी है, गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, और गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। तो दान आज तुम दे किसको रहे हो, विचार कर लेना। और ज्योति पाठ करवाने से पहले अपने गुरु से आज्ञा लेनी पड़ती है। ये विधान है परमात्मा का। क्या तुम में से गया कोई जेल में अपने गुरु से ये पूछने के लिए कि गुरुजी मैं पाठ करवा रहा हूं, किसी और ने बता दिया, नकली ऑडियो वीडियो डाल दी, तुमने स्वीकार कर लिया? ये मूर्खों की भक्ति है। पाठ के विषय में क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? पाठ करवाने से पहले अपने गुरुदेव से आज्ञा लेनी पड़ती है। तो भाई कौन कौन गया इस आर जेल में गुरुदेव से आज्ञा लेने के लिए? एक आधा गया हो तो हमें जरा बता दो। तो सब निष्फल है, पछताओगे आने वाले समय में। ये देखो क्या कह रहे हैं परमात्मा, पाठ करवाने से पहले अपने गुरुदेव की आज्ञा लेना जरूरी है। गुरु बिन दान पुण्य जो कर ही मिथ्या होवे कभू ना फरही। बिना गुरु के जो दान करते हैं मिथ्या जावे, वो कभी नहीं फलेगा। गुरु बिन होम यज्ञ जो साधे औरो 10 मन पातक लागे। गुरु बिन कोई पाठ कोई हवन ये नहीं करवाना चाहिए, गुरु की आज्ञा लेकर फिर करवाना चाहिए। लिया आपने आज्ञा, गए सारजेल, फैल काल के डंडे पड़ेंगे और पड़ रहे हैं। वो धनाना आश्रम बनानी उससे पहले तो 3 मर गए वहां पे ट्रैक्टर के नीचे दब के भगत। क्यों? भगवान सो रहा था क्या? नींद आ रही थी क्या भगवान को? जिसको ये भी नहीं पता कि मेरे भगत आश्रम में सेवा कर रहे हैं और मेरे भक्तों पे आपत्ति आने वाली है। अरे फिर तो वही बात हो गई, लोग अमरनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, रास्ते में कावड़िए मरते हैं, नीलकंठ पे जो है वो पहाड़ नीचे गिर गया और कितने मर गए, ज्वाला देवी के वहां पे जो है वो पुलिया टूट गया। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं ना कि भगवान शंकर जो है सो रहे थे क्या, जो उनको मालूम नहीं था कि यहाँ पे इतनी बड़ी आपत्ति आने वाली है, यहाँ पे पहाड़ जो है नीचे टूटने वाला है, 20 लाख मर गए थे। लेकिन गुरुदेव ने बताया कि शंकर भगवान भी इन पाखंडों से प्रसन्न नहीं होता। तो संत रामपाल जी के भक्तों के साथ भी वही हो रहा है वर्तमान में। वो अपना खुद का घर नहीं बना रहे थे, वो तो भगवान का घर बना रहे थे आश्रम। फिर भी संत रामपाल जी ने नहीं बचाया उनको। अभी मरे महीने 2 महीने पहले। एक तो हिसार का ही उसमें अपने माँ बाप का इकलौता ही था, 17-18 साल का, हिसार के राजपुरा गांव का। क्यों भाई, क्यों नहीं बचाया गुरुजी ने? तो गुरुजी का वचन है। काल के साथ में क्या एग्रीमेंट हुआ था परमात्मा का पता है ना, सृष्टि रचना पड़ी है। काल में क्या कहा था परमात्मा? जो आपकी आज्ञा में चले, जो आपके वचन में चले, उसको सतलोक लेके जाना, और जो आपके अनुसार ना चले उसको छोड़ देना, वो मेरे मुंह में रहेगा। अरे वो भगवान, वो परमात्मा, वो सतलोक का राजा ये आश्रम बनवाने के लिए आएगा क्या इस गंदे लोक में? है? उसने आश्रम बनाने होते तो अपने रहते सहते लाखों बना देता। भगवान तुम्हारा जेल में बैठा हुआ है, नालायकों शर्म करो। तुम बाहर इन पत्थरों में संगत का बेचारी का पैसा बर्बाद करवा रहे हो, और उसके बावजूद सबकी तुमने मर्यादा तोड़वा दी। स्टेडियम बनवा रहे हो, बैडमिंटन बना रहे हो तुम दुनिया के लिए। मूर्खो, चुन चुन के मारेगा काल, चुन चुन के एक एक को। अभी तुम्हारी बैटरी चल रही है थोड़ी बहुत, जो भक्ति तुमने जो कर रखी है मर्यादा में रह के, वो तुम्हारी बैटरी चल रही है। आने वाले समय में देख लेना इस मैनेजमेंट का क्या हाल होगा। और इन मैनेजमेंट के पीछे आंख बंद करके चलने वाले भक्तों का तो हो ही रहा है बेड़ा गर्क। ये भक्ति है, ये कोई जंत्र मंत्र वाला बाबा नहीं है, झाड़ फूंक करने वाला बाबा नहीं है। इसको पहचानो, खाली नाम लेने से बात नहीं बनेगी। संत रामपाल जी का नाम ले लिया, नाम ले लिया, पहले ज्ञान को समझो, फिर संत रामपाल जी को समझो, फिर संत रामपाल जी के मिशन को समझो, और फिर तुम अपने आप को समझो, फिर ये परमात्मा समझ में आएगा। आत्मज्ञान बिना परमात्मा भी समझ में नहीं आता। देखा देखी में भेड़चाल में चल रहे हैं, कब कौन मर रहा है पता ही नहीं चल रहा, खरबूजे की तरह फूट रहे हैं। और संत रामपाल जी का वचन सुना आपने अभी कि मेरे भगत को
कबीर परमात्मा के भगत को काल के दूत तो छोड़ो, यमराज हाथ नहीं लगा सकता, धर्मराज हाथ नहीं लगा सकता। जब वो चाहेगा तब मरेगा। और ये ट्रैक्टर के नीचे मर के जो है दब दब के मर रहे हैं, भरी ट्रॉली के नीचे दब के मर रहे हैं, अकाल मौत मर रहे हैं, तड़प तड़प के मर रहे हैं। महाराष्ट्र से हिसार की तारीख पे सन 2018 में 2 बस भर के आई थी, राजस्थान के नागौर में सुबह 3 बजे एक्सीडेंट हो गई, 13 मरे, 13 एक साथ। क्यों संतरामपाल जी को बदनाम कर रहे हो? क्यों दुनिया में उनकी निंदा के पात्र बने हुए हो? करत हैं पुण्य होत हैं पापम। तुम सोच रहे हो कि हमारे पुण्य बन रहे हैं? अरे संतरामपाल जी तुम्हारे को चढ़ाएगा क्या हिसार में? क्या आवश्यकता है? क्या जानते हो तुम भाई तुम लोग कोई कानून जानते हो क्या? या तुम्हारे हिसार जेल में उनकी तारीखों पे जाने से कोई सरकार मिल के दबाव में आ जाएगी? अगर इतने बड़े तुम पहलवान थे तो बरवाला कांड के समय ना जाने देते? वह हिसार में जा जाके भीड़ कर देते थे, प्रशासन गुरुजी को कोर्ट में नहीं लेके आता था, तारीखों पे तारीखें पड़ती रहती थी। भगत खुशी से ओहो बस हमारे तो पुण्य बन गए, हिसार आ गए, पुण्य बन गए। पुण्य बनेंगे संतरामपाल जी की मर्यादा में रह के भक्ति करने से, स्टेशनों के चक्कर काटने से पुण्य नहीं बनते। और उसका नतीजा कितने तो रेल के नीचे आके मर गए हिसार तारीखों पे जाने वाले। दास उनकी डेड बॉडी की फोटो भेजा करता था तुम्हें उस समय। ये तो भला हुआ जो ये कोरोना आ गया, जो तुम लोग बल्कि डर के मारे जाना तुमने छोड़ दिया, नहीं तो और मरते हजारों की संख्या में। कोई फांसी खा के मर रहा है वहां पे मटका चौक पे, कोई अपने घर पे नहीं पहुंचा, कहां लापता हो गया पता ही नहीं। अरे भगवान के लिए जाने वालों का यह हाल होता है क्या? तो क्यों अपने गुरुजी की निंदा का भाई ठेका ले रहे हो तुम? अकाल मौत मरोगे, तुम्हें समझाया जा रहा है, जगत ही नहीं, जगत की तो छोड़ो, वो भगत भी आने वाले समय में अकाल मौत मरेगा, हर परिस्थिति को सामना करेगा, जो आज संतरामपाल जी की मर्यादा में नहीं है, जो देखा देखी में चल रहा है। जगत में जाता है तो जगत के जैसा हो जाता है, भगतों में आता है तो अपने आप को मल्कि जो है भगत बना लेता है। ये नहीं चलता, ये दो नाव की सवारी संतरामपाल जी के मार्ग में नहीं चलती। इस बहम में ना रहना, ये अंतर्यामी है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। इसका सीसीटीवी कैमरा 24 घंटे अंधेरे में भी चलता है। अंतर्यामी एक तुम, आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो मोय कौन उतारो पार, रोज पढ़ते हो संध्या आरती में, लेकिन कभी विचार नहीं करते कि अंतर्यामी क्या होता है। अंतर्यामी मुंह से बोलना तो दूर, मन में जो बात सोच लोगे उसको भी सतगुरु रामपाल जी भगवान जानते हैं। और वैसा ही हो रहा है तुम्हारे साथ में। सतसेवकों की उंगली का नाखून भी नहीं उतरा, 10 साल हो गई, उंगली का नाखून भी, और तुम्हारे मर गए हजारों, मैनेजमेंट वालों के मर गए हजारों। क्यों? कहां है भगवान? भगवान अपनी जगह पक्का है, सही है, लेकिन भगवान के भी कुछ नियम हैं। क्या पढ़ाया गुरुजी ने कि डॉक्टर चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, 1 नंबर का उसने ऑपरेशन कर दिया, 1 नंबर की उसने गोली दवाई दे दी, लेकिन उस डॉक्टर के बताए गए नियम यदि तुम तोड़ोगे, वो परहेज यदि नहीं निभाओगे, तो भाई डॉक्टर कुछ नहीं करेगा, चाहे कितना बड़ा अमेरिका का क्यों ना हो। तो संत रामपाल जी खुद परमात्मा है, भगवान है, समर्थ है, जन्म और मृत्यु का सबसे बड़ा डॉक्टर है, ये वैद है। दास गरीब तबीब सतगुरु और बंदी छोड़ दयाल है। दास गरीब तबीब, तबीब यानी वैद, तबीब सतगुरु, ये सतगुरु वैद है, डॉक्टर है ये, इस शरीर का भी और भारी रोगों का भी और आत्मा का भी। लेकिन ये डॉक्टर भी उस समय फेल हो जाता है जब काल उसके भक्तों की मर्यादा तोड़वा देता है। क्या कहा परमात्मा ने? अनंत कोटि बाजी जहां हम रचे सकल ब्रह्मांड, गरीबदास मैं क्या करूं यो काल करे जीव खंड। गरीबदास जी अपनी वाणी के माध्यम से कह रहे हैं कि वो कबीर परमात्मा ये कह रहे हैं कि गरीबदास मैंने असंख्य ब्रह्मांडों की रचना करी है, अनंत कोटि बाजी जहां मैंने रचे सकल ब्रह्मांड। लेकिन गरीबदास उस समय मैं समर्थ भगवान भी अपने एग्रीमेंट के अनुसार मैं फेल हो जाता हूं जब ये काल जीवों की मर्यादा तोड़वा देता है, जब ये जीव मेरे नियम तोड़ देते हैं, मेरे परहेज तोड़ देते हैं। मैंने नाम दीक्षा के समय जो नियम बताए थे ये नियमों में नहीं चलते, उस समय मुझे भी पीछे हटना पड़ता है और काल मेरी आंखों के सामने से मेरे भक्तों का चोटा पकड़ के ले जाता है, किसी को एक्सीडेंट में, किसी को बीमारी से, किसी को जो है लड़ाई झगड़े में। तो भाई और बहनों आंखें खोलो, बाद में रोओगे, पछताओगे। ये दुनिया तो रोएगी रोएगी,
ये दुनिया तो अपने संस्कार से रोएगी, अपने कर्मों से रोएगी, लेकिन तुम क्यों जानबूझ के सांचे तज रहे हो? अरे तुम्हें तो भगवान मिल गया, ज्ञान मिल गया, तुम भी क्यों जगत वाले सारे उल्टे काम कर रहे हो, कुकर्म कर रहे हो? उन जगत वालों को तो फिर भी भगवान एक बार जो है मतलब माफ कर देगा, क्योंकि उनको बेचारों को पता नहीं, मालूम नहीं। लेकिन तुम तो जानबूझ के सांचे तज रहे हो। जानबूझ सांचे तजे और करे झूठे से ने, ताकि संगत है प्रभु सपने में भी ना दे। तुम्हारे साथ तो बहुत भयंकर बनेगी। आंखें खोल लो, कुछ नहीं रखा। इस वीडियो के ऊपर टाइटल में शंका समाधान की पुस्तक है, पढ़ लेना। पहले मर्यादाओं के विषय में जान लो। अगर संत रामपाल जी के हृदय में जगह बनानी है तो पहले संत रामपाल जी के विषय में जान लो कि उनकी मर्यादाएं क्या हैं। लग गए उनके परिवार के पीछे अंधे होके, उनके बेटा बेटी के पीछे अंधे होके। अरे नालायको, एक बात तो दिमाग में अपने जो है बैठा लेते। अरे घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। जिस घर में भगवान आता है ना, वो घर वाले कभी नहीं पहचानते भगवान को, कभी भी। चारों युगों का इतिहास उठा के देख लो। घर का जोगी जोगना और बाहर का जोगी सिद्ध। श्री रामचंद्र जी आए, उनके घर वालों ने उनको नहीं पहचाना। उनकी माताओं कैकई, अगर कैकई उनको भगवान मानती, विष्णु का अवतार मानती, तो भरत के लिए राज्य और राम के लिए 14 साल का वनवास नहीं मांगती। कौशल्या, उसकी माता, यदि उसको भगवान मानती, विष्णु का अवतार मानती, तो वनवास में जाते समय रो रो के उसका बुरा हाल नहीं होता। उनके पिता दशरथ यदि उनको भगवान मानते, तो पीछे से उनकी याद में अपने वो प्राण न त्यागते। चौबारे से नीचे गिर के, नाड़ के बल, गर्दन के बल नीचे गिर के अकाल मौत ना मरते। जब श्री रामचंद्र जी जा रहे थे ना जंगल में, तब उनको देखने के लिए वो छत पे चढ़ गए, सबसे ऊंची उस पे दीवार पे, और यूं देखने लगे कहां गया कहां गया। इतने में उनका पैर फिसल गया, ऊपर से नीचे गिरे, गर्दन के बल अकाल मृत्यु हुई। लक्ष्मण यदि उनको भगवान मानता, विष्णु का अवतार मानता, तो भगवान की रक्षा के लिए तीर कमान लेके उनके साथ में उनका बॉडीगार्ड बन के नहीं जाता। रावण यदि उनको भगवान मानता, तो सीता को नहीं उठाता। तो विचार करो इन बातों को। श्री कृष्ण जी के साथ में देख लो, उनका मामा कंस अगर उनको भगवान मानता, श्री कृष्ण का यदि श्री विष्णु का अवतार मानता, तो उसकी जान के पीछे नहीं पड़ता। पूतना यदि उसको भगवान मानती, जहरीला दूध नहीं पिलाती। शिशुपाल भगवान मानता तो गालियां नहीं निकालता। जरासिंध, काल्यावन यदि भगवान मानते, तो मथुरा के ऊपर चढ़ाई नहीं करते। दुर्योधन यदि उनको भगवान मानता, तो उनके संधि प्रस्ताव को नहीं ठुकराता। ये हर युग में होता है, ये पहचान है। भगवान या महापुरुष या पूर्ण संत जिस घर में आता है, वो घर वाले हमेशा अंधेरे में रहते हैं। अंधेरे में कहते ना, दीपक के नीचे हमेशा अंधेरा रहता है। ये हाल संत रामपाल जी के परिवार वालों का है। और ऐसे मूर्खों के पीछे लग के तुम अपना दीपक क्यों बुझाने में लगे हुए हो? संत रामपाल जी से मोक्ष होगा, उनके परिवार से नहीं होगा। उन आश्रमों में जाके मजदूरियां करने से मोक्ष नहीं होगा। ये सीमेंट के कट्टे उठवाने के लिए नहीं आया गुरुजी। सतलोक से चल के वो परमात्मा सीमेंट की बोरियां उठवाने के लिए नहीं आया, मिट्टी में सिर दिलवाने के लिए नहीं आया अपने भक्तों का, वो भक्ति करवाने के लिए आया है। समझो इन बातों को और समय रहते हट जाओ इनसे। कोई लेना देना नहीं है। मूर्खों का टोला है उनका परिवार पूरा। ये कोऑर्डिनेटर लोग सब मूर्खों के टोले हैं, ले डूबेंगे तुम्हें। समझा सकते हैं, इससे ज्यादा हमारे पास में और कोई उपाय नहीं है। शंका समाधान की पुस्तक है, पढ़ लेना एक बार, आंखें खुल जाएंगी। इससे ज्यादा क्या समझाएं अब। बाकी भैंस के आगे तो कितनी बीन बजा लो, कोई समझने वाला तो है नहीं। वो कहते हैं ना, समझदार तो वो होता है जो दूसरों की ठोकर से समझ जाए, और मूर्ख तो अपने पैर को अंगूठा फुड़वा के ही मानता है। तो समझदार होगा वो तो समय रहते समझ जाएगा। बाकी तो वही अंगूठा फूटना ही है। बाद में तो फिर जानवर भी समझ जाता है। अरे ठोकर लगने के बाद तो जानवर को भी अकल आ जाती है। समझदार वो है, इंसान वो है जो दूसरों की ठोकर से समझ जाए, अपना अंगूठा फुड़वाने से बच जाए। बाकी आपकी मर्जी, आपकी मौज। हम तो लाइव आते रहेंगे, परमात्मा की महिमा गाते रहेंगे। हमारे जीवन का दूसरा मकसद है ही नहीं, सिर्फ एक मकसद है, गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी परमात्मा की महिमा, उनका ज्ञान जन जन तक पहुंचाना, लोगों को जानकारी देना। कोई मान जाएगा तो उसका भाग्य, नहीं मानेगा तो उसका दुर्भाग्य। कहते हैं सकल पदार्थ है जग माही
और भाग बिना नर पावत नाही। तो जो भागी आत्मा होंगी, जो अच्छी आत्मा होंगी, वो तो उनके सत्संग सुनना शुरू कर देंगी। और जो निर्भागी होंगे, उनकी तो आदत है, वो तो अपने माँ बाप को भी गालियां निकालने से नहीं चूकते। संत रामपाल जी तो उनके लगते ही क्या, जब तक उनको ज्ञान नहीं है। बाकी अपनी मौज तो बंदी छोड़। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।